हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट इज 16th of July 2024 और हम आ गए हैं आपके पास एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। देखिए, ये लेट इवनिंग अपडेट आपको हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ ही बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बट हाँ, देर आर सम साइंस ऑफ कंसर्न जो हमें थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए जिन पे, ताकि गोइंग अहेड हम बिल्कुल ही अनअवेयर कॉट ना हो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के साथ। इसलिए आज का ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, आज का ये जो अपडेट है, ये हम लेकर आए हैं, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमारी जो सेविंग है वो 5.2% पे है, और जो डेट है इंडियन हाउस होल्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो डेट है वो 5.7% पे है। ये थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि हम अपने अगर सेविंग्स पे देखें तो ऑल टाइम लो पे है बहुत सालों के कंपैरिजन में। और ये जो परसेंटेज है ये ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का परसेंटेज है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दे रहा है। हमारी जो हाउस होल्ड सेविंग है वो देखा जाए तो ऑल टाइम लो पे है, और स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, हम बहुत ज्यादा लोन्स ले रहे हैं और उसके बाद स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिससे हमको ओवरऑल कंजम्पशन तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल हेल्थ जो है हमारी कंट्री की, वो थोड़ी सी एक कंसर्न बन रही है। अब आप देखें, इससे रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट्स हो गए हैं। लेटली आपने नोटिस किया होगा कि बैंक्स ने रेट हाइक करना चालू कर दिया है, एंड दिस इज कंसर्निंग बिकॉज फॉर पास्ट और 17 मंथ्स आरबीआई ने अपना कोई भी रेट हाइक नहीं किया है। और इसके साथ साथ आप देखें कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट करना भी चालू कर दिया है। कहीं ना कहीं और भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने रेट कट्स करेंगे। मगर इस डेवलपमेंट के होने के बावजूद, टू नेम सम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तो कोई स्पेशल ड्राइव्स भी अभी चला रहे हैं डिपॉजिट्स जनरेट करने के लिए। और इनकी अगर आप रेट्स देखें तो 7.15% से 7.25% पे है। डिपॉजिट डेज अगर देखें तो 399 से 666 डेज तक के डिपॉजिट ये डिमांड कर रहे हैं, और ऑड 100 बेसिस पॉइंट्स का हाइक है जो आपके ईयरली डिपॉजिट्स होते हैं उस पे। अब समझने वाली बात ये है कि ये जब हम एक ऐसे जंक्शन पे बैठे हैं जहां पे आरबीआई रेट्स रिवाइज नहीं कर रहा है, तो ये बैंक्स क्यों अपनी रेट्स हाइक कर रहे हैं डिपॉजिट की। तो आप इसको ऐसे भी देखें कि थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझें कि एक बैंक के पास अगर 100 रुपीज का डिपॉजिट है और 70 रुपीज वो लेंड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं लोन दे रहा है और लोगों को, तो जो उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो और 70% पे मेंटेन कर रहा है। मगर अब कई कई बैंक्स के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज जो हैं वो एक डिस्टर्बिंग लेवल्स पे जा रहे हैं। जैसे कि हम देखें, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 104% पे है, एंड एक्सिस बैंक का 90% पे, जो कि एक बहुत कंफर्टिंग लेवल नहीं है फॉर एनी बैंक। देखिए, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डिपॉजिट शुड बी केप्ट इन हाईली लिक्विड फॉर्म लाइक कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आप देखें कि इनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो भी कंफर्ट नहीं दे रहा है, एंड और 22.5% इनको अपना लिक्विड फंड्स में ही पार्क करके रखना पड़ता है। बैंक्स और भी तरीके से फंड रेज कर रहे हैं, जैसे एक्सिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उनको वो सेल कर रहे हैं, या उनके ऊपर भी बोरोइंग उठा रहे हैं। अब इससे आप ऐसे समझें कि जो बैंक्स की लोन बुक है वो फंड करने के लिए, अपने लोन्स को फंड करने के लिए वो कहीं और से फंडिंग ले रहे हैं। उनके डिपॉजिट से ये कहीं ना कहीं फंड्स नहीं जनरेट हो रहे हैं जो उनके लोन बुक में दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बैंक के लिए बहुत हेल्दी साइन नहीं है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो लोन ग्रोथ करीबन 13.9% का हुआ है, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 10.6% का ही हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें भी एक डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। लोगों का जो सेविंग्स और बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो एक माइंड फ्रेम था उसमें चेंज दिखेगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं उनका जो एक विलिंगनेस है लोन्स लेने का, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है हमारी इकोनॉमी का, वो भी आपको देखने को मिल सकता है।
अब जिस तरीके से बैंक्स लेंडिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ये लॉन्ग टर्म लोन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शॉर्ट टर्म बैंक्स जो फंड रेज कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स में दे रहे हैं, और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी साइंस ऑफ ट्रबल दिखा तो ये जो शॉर्ट टर्म बैंक फंड रेज कर रहे हैं इनको तो बैंक्स को वापस करना पड़ जाएगा, बट लोन बुक एज इट इज खड़ी हो जाएगी। ये बैंक ले और स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। एंड आरबीआई इज आल्सो शोइंग कंसर्न ऑन दिस परसिस्टिंग गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो ये जो अपडेट था ये कहीं ना कहीं एक आपको जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसकी हेल्थ के बारे में बताने के लिए था। नॉट दैट हम ये बोल रहे हैं कि आपने बैंक में जो भी फंड अपना डिपॉजिट कर रखा है उसको बाहर निकाल लीजिए, और बैंक्स में बैंक के स्टॉक्स में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको लिक्विडेट कर दीजिए। बट हाँ, जिस तरीके से अब बैंकिंग डेवलपमेंट में थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है उसको हमें मद्देनजर रखते हुए ही अपने इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट प्लान करने चाहिए। सो दिस वाज ऑल दैट वी हैव फॉर टुडे। कल फिर आपसे लेट इवनिंग मिलेंगे एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।